नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास जानकारी है जो कि इग्नू से संबंधित है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर री रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये जानकारी है, जिनका री एडमिशन होना है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की एग्ज़ाम फीस जमा करनी है या एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, तो उसे आप यहाँ पर कैसे कर पाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं विंडो में। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना होगा गूगल में। स्क्रीन पर देखेंगे, गूगल में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इग्नू री रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको इग्नू री रजिस्ट्रेशन की एडमिशन की लिस्ट जो है, सॉरी दोस्तों लिस्ट बोल रहा हूँ, लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों। ये जो लिंक अभी यहाँ पर ओपन हो गई है, ये न्यू एडमिशन की है। तो एक बार फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर यहाँ इग्नू रजिस्ट्रेशन की जगह इग्नू री रजिस्ट्रेशन सर्च करना है आप लोगों को। जैसे ही आप री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो आपको सेकंड नंबर पर ये लिंक दिखाई दे रही है इग्नू री रजिस्ट्रेशन वाली, इसे आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई इसमें हेडेक की बात नहीं है, कोई इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होने, सिर्फ आपको यहाँ पर लॉगिन करते आना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने को बोला जाए तो आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और आपको सीधे फॉर्म की फ़ीस यहाँ पर सबमिट कर लेनी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप यहाँ पर इस प्रोसेस को कर पाएंगे। यहाँ पर आपको डेट दी हुई है 30 जून, इसकी लास्ट डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है। 1 मई से ये फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन हो चुके हैं। तो चलिए नीचे आपको आ जाना है स्क्रॉल करके। ये अगर आपको पढ़ना चाहें तो ये जो नोटिफिकेशन है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और जो चेक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर री एडमिशन री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात एक ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को लॉगिन करने में जा रही है। लॉगिन की जो समस्या है उसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ, तो हो सकता है आपकी वो समस्या दूर हो जाए। लगभग आपकी सारी समस्याएं इस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ आप वैसा ही यहाँ पर ट्राई करें। जैसा कि यहाँ पर यूज़र नेम दिया हुआ है, आपको यूज़र नेम फिलअप करना है। अब अगर आपको अपना यूज़र नेम नहीं पता है तो सिंपली आपने जब फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ था या रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो उस समय जो मेल आईडी आई थी, मेल आईडी आपने फिल की थी, उस मेल आईडी को आपको ओपन करना है और मेल आईडी के रजिस्ट्रेशन जो आपका सर्च बॉक्स होता है वहाँ पर आपको इग्नू करके सर्च करना है। तो आपको सीधे सीधे 4-6 मैसेज मिलेंगे। सबसे पहला जो मैसेज होगा वो आईडी पासवर्ड से संबंधित होगा। तो दोस्तों वहाँ से आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड मिलने के बाद भी लोगों का यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा था। उसकी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर जो अपना यूज़र नेम डाल रहे हैं, जो आपको मेल आईडी में मिला हुआ है, वो यूज़र नेम ना डाल के आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है। आप यहाँ पर यूज़र नेम देख रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन अंदर देखेंगे यहाँ पर बॉक्स में तो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में आपका जब एडमिशन होता है तब आपका एनरोलमेंट नहीं हो पाता है उतनी जल्दी, तो आपको एनरोलमेंट नंबर की जगह यूज़र नेम से लॉगिन करना होता है। लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप आते हैं तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, तो आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका यूज़र नेम होता है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी और बहुत आसानी से आप यहाँ पर अब इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ऊपर वाले बॉक्स में जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे इस बॉक्स में फिलअप करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर इतना करने के बाद भी आपका फॉर्म यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। यूज़र नेम आपको पता चल चुका है, रीसेट पासवर्ड के थ्रू आप अपना यूज़र नेम डाल करके अपनी मेल आईडी में फिर से पासवर्ड को रीसेट किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, तो आप इस पासवर्ड को रीसेट कर लें। अब जैसे ही आपका ये पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो आपको फिर सिंपली जैसा कि प्रोसेस में बताया गया है एनरोलमेंट नंबर फिलअप करेंगे, पर नया पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर एक कोर्स दिखाई देगा जो आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था। अब आपको उसी का सेकेंड ईयर का फॉर्म या थर्ड ईयर का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्लिक हियर का बटन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या उससे एक तरीका और है, यहाँ री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपने कोर्स में जा सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों सिंपल तरीका यही है कि सामने आपको दिखाई दे रहा है आपका कोर्स, इसे आपको क्लियरली चेक कर लेना है कि जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया था फर्स्ट ईयर में भरा था उसी का आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है।
सो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में जो रजिस्ट्रेशन है उसके संबंधित डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, स्टडी मटेरियल आप अपने पास जो बुक्स हैं, जो इग्नू के द्वारा बुक्स दी जाती हैं, वो आप अपने घर में हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी PDF के द्वारा आप यहाँ पर अपना जो है स्टडी कर सकते हैं। अगर आप PDF के द्वारा स्टडी कर सकते हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आपको बुक्स घर पर हार्ड कॉपी मंगानी है तो आपको नीचे सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये ध्यान दें कि यहाँ पर अगर आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 15% डिस्काउंट दिया जाता है फीस में, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सुटेबल सिलेक्शन कर लेना है। मैं यहाँ पर बुक्स को घर पर मंगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर को ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ है। दोस्तों, बाकी सारा फॉर्म यहाँ पर आपका भरा हुआ है, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटो सिलेक्टेड होकर के आते हैं। अब यहाँ पर आपको जो कोर्स है उसके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आपको आसान लगे यहाँ पर या जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप नीचे देखेंगे एक और जेनरिक इलेक्टिव है, तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो सभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। 9वें नंबर पर भी आप देख पा रहे हैं जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट इन तीनों सब्जेक्ट को, जितने भी आपके में आ रहे हैं ऑप्शन, उनको आपको यहाँ पर अपनी रुचि या अपने विवेक के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों 3rd सेम और 4th सेम दोनों के लिए ही अपना सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद आपको जो कोर्स सिलेक्शन के बाद या सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपको नीचे जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। सारे सब्जेक्ट ठीक है, कोर्स सिलेक्शन ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो पे फीस का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करके आपको फीस की पेमेंट कर देनी है, जो कि फीस की पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अमाउंट। इस अमाउंट को आपको ऑनलाइन यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कोई करेक्शन की ज़रूरत है इस फॉर्म में, तो अभी भी अपडेट का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। फीस सबमिट करने से पहले आप इस फॉर्म को कितने ही बार अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने फीस एक बार पे कर दी तो आपका ये फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो चलिए, मेरा यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल ओके है और अब मैं यहाँ पर अपने फीस की पेमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए फीस पेमेंट गेटवे पर चलेंगे। इस ग्रीन कलर की बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंटरनेट बैंकिंग के अलावा आप यहाँ पर UPI का एक बेस्ट ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसके आगे की प्रोसेस आपको खुद ही करनी होगी। तो चलिए, जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को, इग्नू के फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रोसेस थी, बताने के कारण थोड़ा टाइम है। दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।